Hello बच्चों, let's see this question. The question says two stress-strain graphs A and B are drawn by a student as shown below, but he forgets to specify what are the conditions for A and B. Which of the following statement shows the incorrect conditions for A and B? And we are given four statements. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बात यंग्स मॉडुलस और थिकनेस लेंथ इसकी हो रही है। तो जो हमारा क्वेश्चन में की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या होता है हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब हम अपने ग्राफ को देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो लोड वर्सेस एक्सटेंशन है। लोड यानी अप्लाइड फोर्स, एक्सटेंशन यानी चेंज इन लेंथ। तो हम अपने हुक्स लॉ की इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एल एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हैं, स्ट्रेट लाइन ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि हमारे ग्राफ में जो स्लोप है m, उसकी वैल्यू है यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ l। तो चलिए इसी स्लोप का यूज करके आगे हम जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको इनकरेक्ट या करेक्ट देखेंगे है तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो है कि इफ़ ए एंड बी आर मेड फॉर टू डिफरेंट वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस देन वाई ए इज़ टू वाई बी इज इक्वल टू 3:1। तो हमें कहा गया है कि ए और बी अगर दो डिफरेंट वायर्स हो जिनके डायमेंशन सेम हो तो उनके बीच का जो यंग्स मॉडुलस है उसका रेशियो क्या होगा। तो हमने निकाला है कि स्लोप जो है हमारा वो है y मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एल। अब वायर वन के लिए, वायर ए के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका डायमेंशन आइडेंटिकल है वायर बी के, तो मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका लेंथ एल है और इसका यंग्स मॉडुलस वाई ए है। सिमिलरली वायर बी के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, क्योंकि दोनों का सेम है, लेंथ एल और यंग्स मॉडुलस वाई बी। तो हम स्लोप ऑफ ए, ये हमारा है tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3। और ये हमारा आएगा इस इक्वेशन से वाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से वाई ए की वैल्यू हो जाएगी यंग्स मॉडुलस ऑफ ए √3 मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई ए। सिमिलरली स्लोप ऑफ वायर बी ये होगा tan 30 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 1/√3। और ये होगा वाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से वाई बी की वैल्यू हो जाएगी एल डिवाइडेड बाई ए एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1/√3। हमारी वाई ए की वैल्यू आ गई, वाई बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी इज इक्वल टू √3 एल डिवाइडेड बाई ए।
होल डिवाइडेड बाय 1/√3 एल डिवाइडेड बाय ए। तो हमारा एल डिवाइडेड बाई ए, एल डिवाइडेड बाई ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा वाई ए इज टू वाई बी ये हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई 1। तो हमारा रेशियो क्या आया, वाई ए इज टू वाई बी, ये हमारा आ गया पी इज टू 1। और हमारा स्टेटमेंट में क्या दिया है, स्टेटमेंट में दिया है √3 इज टू 1। तो हमारा ए ऑप्शन का स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। अब स्टेटमेंट बी देख लेते हैं। ये दिया गया है कि इफ़ ए एंड बी आर मेड फॉर टू डिफरेंट वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल है, एंड ऑफ सेम मटेरियल, यानी यंग्स मॉडुलस सेम है, देन वायर ए इज मोर थिकर देन वायर बी। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो हमने पहले फाइंड आउट किया है कि स्लोप जो है वो हमारा है y मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एल। अब हमें दिया गया है कि वायर ए के लिए जो यंग्स मॉडुलस है वो वायर बी के इक्वल है, तो इसे हम y मान लेते हैं। लेंथ वायर बी के इक्वल है, तो इसे l मान लेते हैं। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये अलग है, तो इसे वायर ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ ए ये मान लेते हैं। सिमिलरली वायर बी के लिए यंग्स मॉडुलस वायर बी का ए के इक्वल है, तो ये y हो जाएगा, ये l हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का अलग है, तो इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी मान लेते हैं। अब हम इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो हमने स्लोप ऑफ ए ये निकाला था, ये था हमारा 1060 यानी √3। तो ये हमारा हो जाएगा इस फार्मूले से y मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए हमारा आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय वाई। और सिमिलरली स्लोप ऑफ बी ये हमारा 1 डिवाइडेड बाई √3 है, ये हमारा हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय वाई। तो जो हमारे ये दोनों इक्वेशंस हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फाइंड आउट करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी। का मतलब हुआ कि वायर ए जो है हमारा थिकर है वायर बी से। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि देन वायर ए इज मोर थिकर देन वायर बी। ऑफ कोर्स हमने ये फाइंड आउट किया है, तो ये हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट सही होगा। स्टेटमेंट सी है कि एक्सटेंशन ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। तो एक्सटेंशन हमें ग्राफ पर शो किया गया है, एक्सटेंशन ऑफ बी हमारे ग्राफ पर कुछ यहाँ लाई कर रहा है और एक्सटेंशन ऑफ ए कुछ यहाँ लाई कर रहा है। तो डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ बी ज़्यादा है, और स्टेटमेंट है हमारा एक्सटेंशन ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, तो ऑफ कोर्स ये सही होगा। तो हमारा इनकरेक्ट कंडीशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना था, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।